हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो के अंदर हमने स्केलर प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं दो क्वांटिटीज़ का, फिजिकल क्वांटिटीज़ का। इस वीडियो के अंदर हम वेक्टर प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। तो वेक्टर प्रोडक्ट में क्या होता है, हमारे पास अगर दो वेक्टर है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट जो होगा या वेक्टर प्रोडक्ट जो होगा वो होगा ए मोड ऑफ बी मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप। यहाँ पर ए क्रॉस बी जो है ये ए और बी का वेक्टर प्रोडक्ट कहलाता है। इसको मैंने डायग्राम के अंदर बता रखा है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में जो एंगल थीटा है, तो इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट हम फाइंड करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट का हो या फिर वेक्टर प्रोडक्ट का हो, एक ही बात है, वो ए बी साइन थीटा एन कैप से डिनोट किया जाएगा। अब यहाँ खास बात ये है कि ए और बी के बीच में एंगल थीटा है, लेकिन ए क्रॉस बी जो आएगा वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। ये हमेशा ध्यान रखना है, मेन इसके अंदर ये है। यानी इसका एग्जाम्पल अपन ले कि जैसे आपने देखा होगा कि जैसे जनरली अपने एग्जांपल लेते हैं कि एक कोई नल वाला जो होता है वो पानी के लिए नल खोलता है, तो उसके हाथ में दो हत्थे होते हैं इस तरीके से। तो ये दोनों हत्थे जो है ये उसके हाथ में है और इस तरीके से वो जो मूव करता है, या तो वो अपवर्ड अगर खोलता है तो ऊपर आता है और अगर बंद करता है तो वो इस तरीके से नीचे जाता है, यानी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज उसको रोटेट कराता है। तो उस केस में आपने देखा कि ये जो हत्थे उसके हाथ में होते हैं वो एक फिक्स एंगल पर होते हैं और उनको जिस प्रकार से क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जब वो मूव कराता है, तो ये जो हत्था है वो पानी खोलने के लिए या तो ऊपर या फिर नीचे की तरफ मूव करता है, यानी इन दोनों के ये परपेंडिकुलर मूव करता है। तो उसके अंदर भी आपने देखा कि वो या तो वो अंदर जाएगा या फिर वो ऊपर आएगा, खोलते समय ऊपर आएगा और वापस बंद करेगा तो वापस नीचे जाएगा, यानी इन दोनों के परपेंडिकुलर मूव करेगा। यानी वेक्टर प्रोडक्ट जो है वो दो वेक्टर का ए क्रॉस बी कहलाता है और ए क्रॉस बी जो आएगा वो ए और बी के परपेंडिकुलर होगा, ये ध्यान रखना है। और एन कैप जो है ये इन दोनों के परपेंडिकुलर यूनिट नॉर्मल वेक्टर है। अब इसके अंदर ये तो मेन फॉर्मूला है, फिर आपको ये भी पता है कि जो मैंने आपको बता रखा है इस तरीके से एक्स वाई एंड जेड एक्सिस आई जे एंड के, ये आई जे के यूनिट वेक्टर है, आपको पता है। तो इसके अंदर क्या होता है आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आई क्रॉस आई इक्वल टू जे क्रॉस जे इक्वल टू के क्रॉस के जो होगा ये ज़ीरो होगा। यानी सेम वेक्टर अगर होंगे तो इसकी वैल्यू ज़ीरो होगी, ये हम इससे देख सकते हैं। क्योंकि ए और बी की जगह अगर मान लो आई क्रॉस आई, तो आई साइन और आई जब ए की दिशा में है तो आई और आई के बीच में एंगल थीटा है, तो ये ज़ीरो हो जाएगा, साइन ज़ीरो की वैल्यू ज़ीरो। दूसरा आपको ध्यान रखना पड़ेगा आई क्रॉस जे क्रॉस के ये अलग चीज़ है, के क्रॉस आई, ध्यान रखना आई क्रॉस जे होगा के, जे क्रॉस के जो है वो आई और के क्रॉस आई हो जाएगा जे। अगर इनको हम उल्टा कर दें कि जे क्रॉस आई के क्रॉस जे और आई क्रॉस के, तो ये जस्ट अपोजिट साइन में हो जाएंगे, इनके जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे। अगर यानी आई क्रॉस जे के था तो जे क्रॉस आई जो होगा वो माइनस के, ये माइनस आई और ये माइनस जे हो जाएगा। इस तरीके से ध्यान रखना, और इसको याद रखने का तरीका ये है, आई जे के आप इस तरीके से सर्कुलर में चलाएं इसको, तो आई क्रॉस जे आप ऐसे चलेंगे क्लॉकवाइज, आई क्रॉस जे इक्वल टू के,
जे क्रॉस के इक्वल टू आई, के क्रॉस आई इक्वल टू जे, इस तरीके से चलेगा। अगर हम एंटी क्लॉक चलेंगे तो ये चीज़ माइनस में हो जाएगी जो मैंने यहाँ इंडिकेट कर दी है। अब हम यहाँ पर ए क्रॉस बी फाइंड करने का जो तरीका है हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमारे पास में एक वेक्टर है ए इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 4k और वेक्टर बी है i माइनस 2j माइनस k। अब आपको फाइंड करना है ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी फाइंड करने के लिए हम जो 12th क्लास में मैथमेटिक्स में यूज होता है अपन उस मेथड को यूज करेंगे, डिटर्मिनेंट मेथड से। कैसे, आप देखना ए क्रॉस बी इक्वल टू, यहाँ ये जो दो मैंने कर दिए है डंडे, इनको अपन आई जे और के इस प्रकार से हम लिख देंगे सबसे ऊपर। अब हमारे ए यानी कि 2 3 4, ये 2 3 4, फिर b यानी कि 1, i का कोफिशिएंट 1 है, ध्यान रखना, 1 माइनस 2 माइनस 1, 1 माइनस 2 माइनस 1, ये कहलाता है डिटर्मिनेंट्स, सारणिक भी कहते हैं इसको हिंदी में। तो हम डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे तो ये आ जाएगा। अब इसको सोल्व करने का तरीका देखना, मैं इस तरीके से ऐसे लिख रहा हूँ पहले इसको एक बार, फिर आई लिख दिया बाहर, बड़ा ब्रैकेट बना दिया, फिर जे को मैं माइनस जे लिखूंगा। ये याद रखना, इसका एक पैटर्न है, खाली याद रखते हैं हमेशा बीच वाले को, यानी कि प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस यूँ चलता है। तो हम R1, ये रो 1 कहलाती है, रो 2 कहलाती है, रो 3 कहलाती है। तो हम रो 1 के एलोंग इसका एक्सपेंशन करते हैं, विस्तार करते हैं। आई बाहर ले लिया, जे माइनस में लूँगा और फिर के वापस प्लस में लूँगा मैं, ये इस तरीके से। अब यहाँ पर सोल्व कैसे करते हैं, मैंने ये पहले ही स्ट्रक्चर बना दिया। अब इसके अंदर एक और बना रहा हूँ मैं, बीच में सबके यहाँ आप फॉर्मूले का माइनस लगा दें, यानी हर क्वेश्चन में ये चीज़ें फिक्स होगी। अब यहाँ यहाँ और यहाँ जो डिजिट लिखनी है वो मैं आपको बताता हूँ। आई बाहर ले रखा, तब आपको इस पूरे को छुपा देना है। अब आपके पास में ये बचा, तो ये इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करें, 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3, 4 इंटू माइनस 2 तो माइनस का 8, तो ये माइनस का 8 था, जब मैं ये माइनस फॉर्मूले का पहले था तो प्लस कर दिया मैंने। फिर यहाँ लेते हैं, जब जे लेंगे तो जे वाला कॉलम और इसकी रो पूरी छुप जाएगी। अब 2 का माइनस 1 से किया माइनस 2, 4 का 1 से किया 4, फिर के का नंबर आता है तो के के लिए भी आप कॉलम ये इस तरीके से छुपा दो आप। फिर ये 2 इंटू माइनस 2 यानी कि माइनस का 4, 3 का 1 से किया 3। ये आप पैटर्न इसको देख करके समझ लें, बस इसके बाद में आप सोल्व कर लें। आई 8 में से 3 गया 5 माइनस जे, ये माइनस का 6 प्लस के माइनस का 7, तो ये आंसर इसका हो जाएगा 5i प्लस 6j माइनस 7k। ये हमारे ए और बी से ए क्रॉस बी आ जाएगा। कोई सा भी एग्जाम्पल हो, ए और बी इसी फॉर्म में गिवन होंगे, आपको ऊपर आई जे के लिख देना और इनके 2 3 4 यहाँ लिख दिए, 1 माइनस 2 माइनस 1 यहाँ लिख दिए, डिटर्मिनेंट बना दिया। इस डिटर्मिनेंट को सोल्व करने का तरीका बता दिया। हम R1 के अकॉर्डिंग ही करेंगे, हम कैसे भी कर सकते, बहुत सारे मेथड है यहाँ, लेकिन हम यहाँ केवल एक ही बात सीख लेंगे पहले ताकि सोल्व करना आ जाए। आई बाहर लिखा, जे को माइनस में लिखना, हमेशा ही जे को माइनस में लिखना है, ठीक है ना, और के वापस प्लस में आएगा। ये सीरियल फिक्स कर लें आप यहाँ, बस उसके बाद में आप एक एक को छुपाते हुए इस तरीके से आप सोल्व कर लें। इस पैटर्न को यूज़ करते हुए आप कोई भी वेक्टर प्रोडक्ट अगर आपको फाइंड करना है तो आप इजी वे में कर सकते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट के जो एग्जांपल्स है उसके अंदर मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क टो इक्वल टू आर क्रॉस एफ,
दूसरा है लीनियर वेलोसिटी v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r, एंगुलर मोमेंटम J इक्वल टू r क्रॉस p और लोरेंटेज फोर्स Q इंटू ई प्लस वी क्रॉस b। ये चारों एग्जाम्पल जो है वेक्टर प्रोडक्ट के हैं। यहाँ पर अगर आप समझना चाहें तो a क्रॉस b ए बी साइन थीटा है, तो उस केस में टो इक्वल टू आर एफ साइन थीटा हो जाएगा। यहाँ v इक्वल टू ओमेगा आर साइन थीटा हो जाएगा और j इक्वल टू आर पी साइन थीटा हो जाएगा और टो इक्वल टू क्यू ई प्लस वी क्रॉस बी यानी कि क्यू ई प्लस वी बी साइन थीटा हो जाएगा। इस तरीके से चारों एग्जाम्पल जो है ये वेक्टर प्रोडक्ट के हो जाएंगे। आप इनको इसके अंदर याद रखें। थैंक्स।